हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे और कुछ ज़्यादा ही परेशान होंगे। सर परेशान क्यों नहीं होंगे? बिहार पैरा मेडिकल वालों के लिए इतना नाइंसाफ़ी हो रही है, काउंसलिंग की डेट नहीं आ रही है, जबकि एग्जाम सबसे पहले हुई, रिजल्ट सबसे पहले आई, तो फिर सर काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही? तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आए हुए हैं, एक अपडेट लेके आए हुए हैं। वैसे तो काउंसलिंग के रिलेटेड आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख लिए होंगे, हम भी एक वीडियो अपलोड किए हुए थे काउंसलिंग के रिलेटेड जो डेट आने वाली थी। और इस वीडियो में जो हम डेट बताने वाले हैं, जो काउंसलिंग की शुरू होने की प्रक्रिया बताने वाले हैं, एग्जैक्ट उसी डेट में होने वाली है। तो तैयार हो जाइए आप लोग फटाफट से। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सर बिना देर के हुए। लेकिन उनसे पहले जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो एक बार लाइक कर देंगे और सर सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल, क्योंकि बिहार पैरा मेडिकल वालों के लिए स्पेशल ये चैनल है, ठीक है। और सर जो अभी तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं स्मार्ट गुरुकुल में, सर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन क्या होती है? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, सर काउंसलिंग तो हम लोग का कैफे में भी हो जाता है सर, तो आपके पास ही क्यों करवाएं? आपके पास करवाने का क्या बेनिफिट है? ये सब भी डाउट आप लोगों के मन में होती होगी। अगर जो स्टूडेंट के मन में ये डाउट है तो उनको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो पॉलिटेक्निक वाले यहाँ से काउंसलिंग करवाएं, देख सकते हैं उनको ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज हम लोग दिलवा देते हैं। इस तरह से यहाँ काउंसलर काउंसलिंग करते हैं। उससे क्या सर, वो कैसे दिलवा देते हैं? आप लोग के हाथ में रहता है क्या सर? बिल्कुल नहीं, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। पर जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, अगर वो अच्छे से की जाए तो रिजल्ट थोड़ी बहुत खराब होने के बावजूद भी आपको एक ब्रांच, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है सर। ये कैसे मिलती है? ये चीजें हम आप लोगों को बार बार समझा चुके हैं सर। सर कैसे समझा चुके हैं कि जैसे मान लेते हैं क्या सर कि आपका 10,000 रैंक आया हुआ है और सर सीट हम लोग का कितना है सर? 10,000 सीट है। अब ये जरूरी नहीं है कि 10,000 रैंक आया हुआ है तो 10,000 सीट में आपको कैसे भी काउंसलिंग करेंगे तो कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अगर काउंसलिंग आप लोग जैसे बहुत सारे, जैसे कि मान लेते हैं क्या सर, XYZ कॉलेज है, 3 कॉलेज का नाम ले लिए, इनका कट ऑफ आ जाता है। और यहाँ पर क्या है सर, पी यहाँ पे है, क्यू कॉलेज यहाँ पे 2 कॉलेज का कट ऑफ लो जाता है। तो 10,000 वालों का क्या जाएगा? लो कट ऑफ में ही आएगा, आपका एडमिशन होगा सर। आपको ये थोड़ी ना पता है किस कॉलेज का हाई कट ऑफ जाता है, किस कॉलेज का लो कट ऑफ जाता है, या फिर आप कैफे में करवाते हैं तो ये भी नहीं पता होता। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें फिल कर दिए और हमको GNM ही चाहिए, तो ऐसे में 10,000 वालों को भी नहीं मिलता है। और जिसका क्या सर 15 से 17,000 तक भी रहता है रैंक, उनको कॉलेज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की सीट चली जाती है। तो इस तरह से होती है आप लोगों की। इसलिए बोलते हैं काउंसलिंग थोड़ा उनसे करवाइए जिनको जानकारी हो। आपको सारी चीज जानकारी है तो खुद से कर ले, अदरवाइज कैफे में मत करवाएं। ये चीज आप लोगों को पता चल गई होगी। जिनको काउंसलिंग करवाना हो सर स्मार्ट गुरुकुल से, नॉर्मली उनके पास तो ये नंबर होगी ही ऑफिस की। इस नंबर पे एक बार जरूर कांटेक्ट कर लें सर। नॉर्मली हम आपका रैंक कार्ड लेते हैं, कांटेक्ट नंबर लेते हैं, जो पेमेंट आप लोगों का कैफे में लगता है बस वही नॉर्मल फी, जितना कम से कम फी हो सके उतना फी लेते हैं और फिर आपका काउंसलिंग कर देते हैं। चलिए हम लोग क्या आते हैं सर, मुद्दे पे आते हैं सर कि आपका काउंसलिंग कब शुरू होगी और किस तरह से शुरू होगी। सर ज़्यादा आप इंतजार नहीं करनी पड़ेगी सर। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? देखिए आप लोगों को बताते हैं, ये आप लोग का नया नहीं है। एग्जैक्ट चीज़ हम आपको सबूत की चीज़ साथ दिखा देते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, वेबसाइट ओपन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि 2024 में ही पैरामेडिकल का काउंसलिंग लेट किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग होगी, पॉलिटेक्निक की सारी कुछ क्लियर हो जाएगी, तब पैरामेडिकल की होगी। ये बात तो बिल्कुल है सर। सब पॉलिटेक्निक की सारी कुछ होगी, ये बिल्कुल नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक की आप लोग यहाँ पे जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे, अगर आप लोग वेबसाइट ओपन करेंगे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गई है, जस्ट अ सेकेंड हम एक चीज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गई है भैया, जैसे आप लोग ये क्या वेबसाइट पे जाएंगे ना, BCC का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप लोग का अभी तक आ जाना चाहिए था। शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पे क्या आ रही है वो चीज़ें हम आपको क्लियर करके दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे क्या हो गई आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में अगर यहाँ पे जाएंगे ना तो पॉलिटेक्निक वालों का ना फर्स्ट और सेकेंड राउंड का कुछ सीटें 60-70 ऐसी सीटें हैं जिसमें प्रॉब्लम आ गई है। क्या मतलब, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है उनको सेकंड अलॉट में भी हो गया है, अपग्रेडेशन नहीं कराने वालों का भी एडमिशन हो गया है। तो ऐसे थोड़ा सा गिचमिच हो गई है, तो वो सही करके अभी नोटिस दिया है पॉलिटेक्निक वाला, ये सही कर लेंगे। अप्रोक्स आप लोग का 25 से 26 तारीख तक यहाँ पे अप्रोक्स सही हो ही जाएगी, 1-2 दिन में हो जाएगी क्लियर। ये नोटिस आया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए पिछले बार जो काउंसलिंग शुरू हुई थी तो बिहार इंजीनियरिंग क्या होता है सर, BCC का जो एग्जाम देते हैं और BCC का एग्जाम देके जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, इट मीन्स कि इंजीनियरिंग की तो एक अलग एग्जाम होती है सर, JEE मेंस वाला। हाँ सर, JEE मेंस वाला होता है, उनसे एडमिशन लेते हैं, उनसे कुछ सीटें बच जाती है तो BCC का एग्जाम देते हैं जिसका
कि यार सर इंटर में पीसीएम रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता है, वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उसका काउंसलिंग जस्ट अभी कल खत्म हुई है, उसकी काउंसलिंग खत्म होगी। हमेशा उसकी पहले काउंसलिंग खत्म हो जाती है, हमेशा इंजीनियरिंग वाला पॉलिटेक्निक हो या फिर इंजीनियरिंग हो, दोनों का खत्म हो जाती है। चीज़ें समझ लीजिएगा कि आपका कितने दिन में होगी, वो एग्जैक्ट डेट भी पता चल जाएगी आपको इसी वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, अब आपका पिछले साल कब हुआ था सर? तो बीएससी नर्सिंग वालों के साथ हुआ था। पीसीबी जिसका रहता है, पीसीएमबी रहता है, जिसका एग्रीकल्चर रहता है, जो कि बीसी से का एग्जाम देके उसमें एडमिशन लेता है। तो दोनों का आप लोगों को क्या सर 28 अगस्त को पैरामेडिकल का शुरू हुआ था पिछले बार 2023 में, और 28 अगस्त को क्या सर आप लोगों का बीएससी नर्सिंग वालों का भी हुआ था। सर इतना लेट क्यों होता है? इतना लेट इसलिए होता है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नीचे यहाँ पे जाएंगे, आप लोगों का एक दिख रहा होगा सर, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ यूजीएमएसी 2024। सर ये यूजीएमएसी क्या है, इससे पैरामेडिकल का क्या लेना देना है सर? तो ये बेसिकली समझने के लिए आपको बता दें, ये बीएससी नर्सिंग वाले हैं, बीएससी नर्सिंग वाले सॉरी एमबीबीएस वाले हैं, इसका एडमिशन होता है तभी आप लोगों का किसमें होता है, पैरामेडिकल वालों का होता है और बीसीसी वालों का होता है। अब सर इसका एडमिशन कब होगा सर? तो इसका काउंसलिंग शुरू है, इसका अलॉटमेंट आना भी सब कुछ जारी हो चुकी है। यहाँ पे इसका नोटिस आया है, इसका सारा कुछ जैसे ही होगा आप लोगों का कब होगा, कैसे होगा सर, वो भी चीज़ आप लोग देख लीजिए। हम नोटिस ओपन करते हैं, यूजीएमएसी का सारा कुछ खत्म होगी तो आपकी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे नोटिस ओपन होगी तो यहाँ पे देखिए लोग जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो ये 2 तारीख से शुरू होने वाली है, 2 तारीख से, समझ गए। ये क्या है, अगस्त है, 2 सितंबर से यहाँ पर शुरू होने वाला है, इसमें आपको नोटिस में दिख जाएगी, पता चल जाएगी। अब देखिए, या तो ये हो सकता है कि 2 सितंबर के साथ साथ एमबीबीएस वालों के साथ साथ पैरामेडिकल वालों का भी शुरू हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर क्या हो सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ जाए और बीसीसी वालों के साथ आपका जो पिछले बार 2023 में स्ट्रेटेजी अपनाया गया था कि बीएससी नर्सिंग वालों के साथ साथ पैरामेडिकल वालों का हो, ऐसा स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम आपको 2 चीजें बता देते हैं। अगर आपकी काउंसलिंग शुरू होनी है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो यहाँ पे कब होगी सर? 2 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि 2 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो 2 से 6 से 8 से तारीख के बीच बीच में, यानी कि 7 में शुरू हो जाएगी। ये पैरामेडिकल काउंसलिंग शुरू होने के हाईली चांसेस है कि इसी डेट में हो। अगर इसमें नहीं होती है तब सर, तब इसका फर्स्ट अलॉटमेंट आएगी, सेकंड अलॉटमेंट आएगी, सेकंड अलॉटमेंट का एडमिशन वगैरह सारा कुछ हो जाएगी। और ये सारा कुछ कब खत्म होगी सर? सारा कुछ कब खत्म होगी सर? 15 को खत्म होगी। तब 15 तारीख के बाद बीसीई का जो है, बीएससी नर्सिंग वाले, एग्रीकल्चर वाले, इसका शुरू होगा और साथ में पैरामेडिकल वालों का, यानी कि दोनों का एक साथ शुरू हो सकता है। मतलब समझ गए कि एमबीबीएस वालों का होने के बावजूद ही होगा या फिर उनके साथ ही होगा। तो यहाँ पे हो सकता है, ज़्यादा चांसेस यही है कि आपको 2 तारीख से ही शुरू हो जाए, 2-3 से शुरू हो जाए, ऐसा नोटिस आ जाए आपके पास। अगर इस डेट को शुरू हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो आपको फिर 10 दिन वेट करना पड़ेगा। इसका सारा कुछ खत्म होगा, क्योंकि एक साथ बीसीसी सारा बोर्ड नहीं ले सकते। या तो यहाँ पे बीसीसी वालों के साथ आपका शुरू किया जाएगा या फिर इनके साथ शुरू करेगा। ये सिंपल सी मेथड है, यही आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि 2-3 साल का जो हम देखे काउंसलिंग का पोर्टल, और ये इस बार का नहीं है, ये हमेशा होती है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और जो आपके भाई बहन हो, दोस्त हो, या फिर कोई भी हो, ऐसे स्टूडेंट हो जिनको 2025 की तैयारी करनी हो बिहार पैरामेडिकल की, हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं 2 दिन के अंदर ही, आपको इन्फॉर्मेशन बस दे रहे हैं। हम लोग का ऐप है प्ले स्टोर पर, जो स्टूडेंट क्लास करे उनको तो पता है, बाकी चीज़ों को बता देते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर स्मार्ट ग्रुप सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐप का लिंक आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग का 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हम लोग फ्री में क्लासेस देंगे, और फिर स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट रहेंगे जिनको मात्र 99 रुपये हम क्लास देंगे। तो आप लोगों के लिए ऑफर है, जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो फिलहाल ऐप को डाउनलोड करके रख लें और टेलीग्राम से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे हम लोग बैच लॉन्च करेंगे 2-3 दिन के अंदर ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उनको मात्र 99 रुपये में क्लासेस मिलेगी। वैसे तो 100 स्टूडेंट जो पहले रजिस्टर करेंगे उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगी। ये हर साल हम लोग करते हैं, 1200-1300 बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं, उनमें से 600-700 का रिजल्ट देते हैं अप्रोक्सीमेटली। सर 600-700 का क्यों देते हैं सर? क्योंकि उतने बच्चे ही कंसिस्टेंटली आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास कर पाते हैं, रेगुलर क्लास कर पाते हैं, तो उनका रिजल्ट आराम से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस बार हम लोग भी दिए रिजल्ट की फीडबैक वीडियो आएगी, जब एडमिशन सबकी होगी, अलॉटमेंट आएगी तो सब चीज़ हमको दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 2022 से यह कारनामा करते आ रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वही है सर, अगर किसी को काउंसलिंग करवानी हो, अगर किसी को क्लास ज्वाइन करनी हो, तो इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं सर, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे हम आपको डेट भी बता दिए, आपको हताश वगैरह होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी हम आके आपको लाइव सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन किए हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगी। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक सर। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे फटाफट से सारी नोटिफिकेशन मिलते रहती है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पे दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो।